नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई के कुछ और सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे उधर्व त्रियक। देखिए हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था एक का अधिकेन पूर्वेन और निखिलम से किस टाइप से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आज हम समझते हैं कि उधर्व त्रियक से, इस सूत्र से हम किस टाइप से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए देखिए बच्चों, उधर्व त्रियक इस सूत्र के माध्यम से हम किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए पहला टाइप 1 आपको कह दिया। इसमें एक तो ये बात, नो लिमिटेशन। जैसे हमने देखा कि निखिलम में कुछ लिमिटेशंस थी, एकाधिकेन पूर्वेन में कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में कर पाएंगे। देखिए कैसे बच्चों, 23 की मल्टीप्लाई किससे करनी है जी? 12 से करनी है। क्या करना है? ये करना है। देखो 23 लिखा, 12 लिखा। अब अपने को क्या करना है? पहले हमने कराएंगे 3 और 2 की मल्टीप्लाई। 3 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो गया? 3 और 2 को ले लिया, फिर दोनों को साथ में ले लिया, 2 3 1 2, और फिर आगे वालों को ले लिया 2 और 1। करें इसको। 3 की गुणा 2 से 6, 2 की गुणा 2 से 4, 1 की गुणा 3 से 3, यहां पर 1 की गुणा 2 से 2। अब क्या हो गया? यहां पर ये 2 रखा, यहां पर 4 और 3 कितना हो गया? 7 और 6। एक एक डिजिट है, सभी में एक एक डिजिट है, तो आंसर हमारे सामने है बेटा 2 7 और 6। तो ये देखो कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। और देखो और सवाल करना क्या है, एक लिया फिर 2, एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो। इसका नियम क्या है? एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो। हाँ, चढ़ाना है उतारना, ये दो ही काम आपको यहाँ करना है। तो एक एक चढ़ाओ और एक एक उतारो, इसी नियम से आपको ये सवाल कर लेना है। दूसरा सवाल, एक और सवाल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 करते हैं इसको भैया। 1 2 3 4 5 6 उधर्व त्रियंगभ्याम। सूत्र का नाम क्या है? उधर्व त्रियंगभ्याम। देखिए कैसे होगा, समझ मेरे बेटे कैसे होने वाला ये भी सवाल। देखिए गणित की दुनिया में एक नया कमाल पलक झपकते हर सवाल, एसएससी सक्षम। देखिए क्या करने वाले हैं जी, इसमें हम एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो। सबसे पहले 3 और 6 को ले लिया, 3 और 6। उसके बाद इन दोनों को ले लिया, 2 3 5 6, फिर तीनों को ले लिया, 1 2 3 4 5 6। अब चढ़ा लिए, अब उतारने का काम। अब क्या करेंगे? हम उतारने का काम करेंगे। कैसे? उतारो, यानी अब इसको नहीं लेना, हम इन दोनों को लेते हैं, 1 2 4 5। अब फिर उतारो, अब केवल आगे वाली पट्टी को ले लेते हैं, 1 और 4। ये समझ में आ गया तो काम खत्म भैया। ये अगर समझ में आ गया, क्या किया? एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो, एक एक चढ़ाओ और एक एक उतारो, इतना ही तो काम करना है अपन को। क्या किया? 3 और 6 ले लिया, फिर 2 3 5 6 ले लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया, फिर 1 2 और 4 5 ले लिया, और फिर 1 और 4 को पकड़ लिया। अब करना क्या था? 3 की 6 से मल्टीप्लाई, 3 की 6 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6 की 3 से मल्टीप्लाई 18। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर क्रॉस, यहां पर क्रॉस। 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12, 5 की 3 से 15। आगे बढ़ते हैं। 6 की 1 से 6, 4 3 12, 5 की 2 से आगे बढ़ते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8। आगे बढ़ते हैं। 4 की गुणा 1 से 4, क्या बन गया? 4। 5 और 8, 5 और 8 कितना हो गया जी? 5 और 8 13। आगे चलते हैं। 6 और 12, 6 और 12 कितना हो गया? 18। 18 और 10 28। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे। 12 और 15, 12 और 15 कितना हो गया? 2 और 5 7, 1 1 2 27 हो गया, और इधर 18। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज यहां देखो, यहां देखो मेरे बेटे। 8 लिया मैंने, 8 यहां पर लिख दिया, 8 ले लिया। इस 1 को आगे रिप्लेस करो, 1 को आगे रिप्लेस कियो, ए तो 1 और 7 कितना हो गया? 8। 2 को आगे रिप्लेस किया, 2 और 8 कितना हो गया? 10। कैरी लग गया 1। अब ये एकाधिकेन, अब ये 2 नहीं है मेरे बेटे, ये कितना है? ये 3 है। 3 को 3 में जोड़ा, 6 हो गया। फिर आगे देखो, 1 को आगे ले गया, 1 और 4 कितना हो गया? 5।
56088 आंसर आ गया मेरे बेटे 56088। समझ में आया कि नहीं आया मेरे को ये बताओ। 56088 अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बता दो दुनिया को कि भाई ऐसे सक्षम कुछ इस तरीके से चल रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल अब लेते हैं। एक सवाल और लिखो 23 मल्टीप्लाई 1 2 3। ले भाई ये क्या कर दिया, इधर 2 ही जने इधर 3 जने, अब क्या करें, लड़ाई तो भैया बराबर वालों में होनी चाहिए। ये इधर 2 ही जने इधर 3 जने, अब क्या करेंगे, अब यहां लगा दो आगे 0, तो इधर हो गए ना 3 डिजिट और इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट और इधर भी क्या हो गए 3 डिजिट हो गए। अब इन्हीं के अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3, 0 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3। काम वैसा ही करना है, एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो। 3 3 स्लैश मारा, चढ़ाओ 2 3 2 3 और चढ़ाओ 0 2 3 1 2 3 और चढ़ाओ। अब देखो चढ़ गया, फुल चढ़ गया। अब उतारने का काम है, उतारते हैं यानी पीछे से उतारना यानी आगे ले लेते हैं 0 2 1 2, फिर उतार बेटा 0 और 1। तो 3 की 3 से गुणा करवाई, कितना होता है 3 से 3 से गुणा करवाई 9। फिर यहां पर 3 की 2 से 6, 2 की 3 से 6, 3 की 0 से 0, क्योंकि जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाएगा। 1 की 3 से 3, 2 की 2 से 4। क्या इसमें देखो क्या करना होता है, एक तीर ऐसे एक तीर ऐसे और एक तीर ऐसे। 3 की 0 से करवाई तो 0, 2 की 2 से करवाई 4 और 3 की 1 से करवाई 3, 2 की 0 से 0, 1 की 2 से 2 और 1 की 0 से 0। क्या बन गया अपने पास, हमने उतारा 9, ठीक है। 6 और 6 क्या हुआ 12। फिर आगे चलते हैं, 4 और 3 कितना हुआ 7। फिर आगे चलते हैं, ये कितना हुआ 2 और आगे क्या है 0। 9 का 9 उतारा, इकाई अंक उतारेंगे 2, 1 आगे है, 1 को आगे रिप्लेस कर देंगे, 1 को 7 में जोड़ा तो 8 और यहां क्या है 2। और बस आंसर आपके सामने है, आंसर है 2829। किस किस क्या है ये आंसर जल्दी से बताएं मुझे। और अगर ये आंसर समझ में आ गया, गणित की दुनिया का नया कमाल, पलक झपकते हर सवाल होने वाला है आपसे। ये है वैदिक गणित के जादू है जी। वैदिक गणित अगर आपने अच्छे से सीखी है तो आपको बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये उदर व्यायाम को अच्छे से यहां पर समझ रहे हो। और क्वेश्चन करवाऊं, और लो भैया और क्वेश्चन करते हैं उदर व्यायाम से। और क्वेश्चन उदर व्यायाम से और क्वेश्चन देखो, इस बार थोड़ा बड़ा लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इस बार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा क्वेश्चन। एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो, यही काम है अपना। एक एक चढ़ाओ एक एक उतारो। तो 4 8 2 ले लिया, 3 4 7 8 3 ले लिया, तो 2 3 4 6 7 8। आगे बढ़ते हैं, चारों ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह। अब उतारने का काम, आगे 1 2 3 5 6 7 और उतारा, 1 2 5 6 और उतारा 1 और 5। सॉल्व करते हैं इसको। क्या हुआ 8 की गुणा 4 से, 8 की गुणा 4 से क्या होता है 8 चौक 32। तो यहां लगा लिया मैंने, यहां लगा लिया मैंने 32। यहां पे आगे बढ़ते हैं 8 की गुणा 3 से, 8 की गुणा 3 से क्या हो जाएगा 8 की गुणा 3 से 8 तिया 24 24 एंड 7 की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए आप। 7 की मल्टीप्लाई 4 से क्या हो गया 28। आगे बढ़े 8 की मल्टीप्लाई 2 से क्या हो गया मेरे बेटे 16। 6 की मल्टीप्लाई 4 से क्या हो गया 6 चौक 24 24 और 7 की मल्टीप्लाई 3 से 21। आगे बढ़ते हैं 8 की गुणा 1 से 8, 5 की गुणा 4 से 5 चौक 20 और उसी तरह यहां पर भी ऐसे ही क्रॉस कराएंगे। देखो 4 होंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे और इसकी इससे होती है ना। तो हमने वही कर रहे हैं हम कि भाई हमने सबसे पहले इन दोनों की करवा दी, अब इन दोनों की करवाते हैं। 7 की 2 से 14 और 6 की 3 से 6 तिया 18। आगे बढ़ते हैं 7 की 1 से 7, 7 की 1 से 7,
5 की 3 से 5 तिया 15 और 6 दूनी 12। आगे बढ़ते हैं, 6 की 1 से 6, 5 दूनी 10 और 5 की 1 से 5। अब क्या करना है, 5 6 10 16। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये कितना हो गया, 5 2 7 1 1 2 और प्लस 7। आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। ये कितना हो गया, 8 20 28, ये हो गया 14 और 18, 8 4 12 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 32। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये कितना हो गया, 6 4 10 कैरी लग गई 1 1 1 2 और 2 4 40 प्लस 21। आगे बढ़ते हैं, 8 4 12 कैरी लग गई 1 2 और 1 3 3 और 2 5। आगे बढ़ते हैं 32। ये इस तरह बन गया, इस तरह बन गया। अब 32 सेकंड लाइन और बनेगी इसकी, अभी तक एक 5 16, इसको जोड़ देते हैं, 7 7 14 कैरी लग गई 1 और ये कितना हो गया, 2 और 1 3। आगे बढ़ते हैं, 8 2 10 कैरी लग गई 1 2 और 1 3 3 3 3 3 कितने होते हैं जी, 6। आगे बढ़ गए, 0 और 1 1 4 और 2 6। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से समझते जाइए आप, 5 और 2 52 और 32। अब क्या करना है मेरे बेटे, अब इनको बस उतारना है अपने को। यहां पर देख लो इसको, 2 सबसे पहले यूनिट डिजिट उतारा 2, 3 को 2 में जोड़ा 5, 3 को 2 में जोड़ा 5, 5 को 1 में जोड़ा 6, 5 को 1 में जोड़ा 6, 6 को 0 में जोड़ा 6, 6 को 0 में जोड़ा 6, 6 4 10, 0 लग गया, कैरी लग गई 1। ये हो गया 4, 4 को 6 में जोड़ा 10, कैरी लग गई 1 1 1 2, 5 को 2 में जोड़ा 7। ले भैया आंसर आ गया 700652। तो ये था इसका आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपने उधर उत्तरिंग व्यायाम को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो अपना होमवर्क नोट करें। आज आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि आप करेंगे 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 और एक मल्टीप्लाई आप ये करके बताएंगे। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तभी मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा, वरना वीडियोस रुक जाएंगे भैया। तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करके इसके आंसर मुझे बताएंगे। उधर उत्तरिंग व्यायाम आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपके बुक में कैसा दिया हुआ है वो तो है ही है, उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए ना कि भैया सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसके सवाल मुझे करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। 42 और 37 ये 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। अधिकतर बच्चे इसका आंसर मुझे देंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। और आप लोग खुद भी सक्षम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और भी लोगों को सक्षम से जोड़िए, उन लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिन लोगों के पास बिल्कुल भी अपनी स्थिति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जिनके पास उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन लोगों तक इस मुहिम को आप लोग पहुंचाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आपसे आशा है। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ, और इस नारे को गुंजायमान करें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम, भारत का हर बच्चा बनेगा अब सक्षम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।